हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेवन डिवन वांट टू बी ए शेफ के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। ये बिना कोई बकवास के बढ़ते अपने मांगा की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डाक्का एक्सप्लेनिंग। एक और बात, आप में से 80% लोग सिर्फ देखते हैं, ना कि सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। प्लीज़, एक मानवा को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारे मानवा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक फेरी को जो बोलते हैं कि ये सिर्फ सिंपल डिश है, जहाँ पर सुजुकी और वेजिटेबल्स को जहाँ स्टाई फ्राई कर एक स्पेशल क्यूज पर एक सिंपल डिश को इस लेवल तक लेके आना, स्पेशली ये सुशी, इस लाजवाब टेस्ट का राज इस सुशी में ही छुपा है। हमारा एमसी चौंकते हुए अपने मन में बोलता है कि ये इसका पहली बार नहीं है। हमारा एमसी मन में बोलता है कि इस बच्ची को अपना स्टफ मालूम। वो बच्ची बोलती है कि माय डियर शेफ, क्या मैं जान सकती हूँ इसका नाम क्या है? वो बच्ची बोलती है तो ये चेरीज हैं जो इस रिस्पॉन्सिबल फॉर ये टेस्ट का। हमारा एमसी इस बच्ची को पूछता है कि कौन हो तुम? वो बच्ची बोलती है रुको, मुझे इंट्रोड्यूस करने दो अपने आप को, मैं हूँ स्पिरिट ऑफ तोम। हम आइटम बाउंड स्पिरिट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंसानों के साथ और उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं बड़ी थोड़े समय में। और मैं स्पिरिट हूँ डंजन शेफ सीक्रेट तोम की। मैं पैदा हुई थी इंग्लैंड, इस दुनिया के लेगिंग कजिन्स एंड इग्नोरेंट टेस्ट बट को। हम देखते हैं हमारे शेफ को जो बोलता है कि हे तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे बात कर रहे थे। देखते हैं वो स्पिरिट बोलती है कि मेरे पास एक्सेस है डोजन्स और स्पिरिट्स का जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। अगर तुम अंडरस्टैंड कर ले तो सारे मेरे रेसिपीज़ का, तो तुम बना पाओगे अल्टीमेट लेजेंडरी डिश को। मेरा एग्जिस्टेंस सिर्फ इस अल्टीमेट डिश को बनाने के लिए ही हुआ है। मैंने अनगिनत शेफ्स से मिली हूँ और उनके डिशेस को ट्राई किया है, पर कोई भी मेरे लेजेंडरी डिश को नहीं बना पाया। इसलिए कोई भी क्वालिफाइड था भी नहीं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। हमारा एमसी पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है मुझसे? देखते हैं स्पिरिट कहती है जो तूने चेरी स्टार फ्राई जो बनाया है वो तुम हो जो बना सकते हो अल्टीमेट डिश को। हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है एक मिनट रुको, इस चीज़ से पहले कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर बनूं, देख के ऐसा लग रहा है तुम एक आइटम हो जो सीहो ने लाया है अपने साथ। स्पिरिट कहती है क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया उसके साथ। हमारा एमसी बोलता है कि मैं पर्सनली सोचता हूँ कि तुम्हारा ऑफ़र अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। हम देखते हैं हमारा एमसी और स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एक आवाज़ आते हुए बोलती है कि कंडीशंस मेट हो चुकी हैं। वो आवाज़ सिस्टम की होती है। सियोन वूजिंग को डंजन शेफ सीक्रेट तोम के ओनर की तरह चूज कर लिया गया है। सिस्टम हमारे एमसी को बोलता है कि तुम्हें एक्वायर हुई है नॉन कॉम्बैट क्लास डंजन शेफ। हमारा एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या? स्पिरिट बोलती है हमारे एमसी को देखो, अब हम दोनों ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्टर्स बन चुके हैं, तुम चेक कर सकते हो सीक्रेट तोम को। हम देखते हैं हमारे एमसी के आगे एक बहुत बड़ा सिस्टम विंडो होता है जिस पर लिखा होता है लेजेंडरी आइटम शेफ सीक्रेट तोम कुकिंग लेवल 1 रेसिपी और क्विस्ट में लिखा होता है तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कंटेंट को देखने का। स्पिरिट घबराते हुए बोलती है अपने एमसी को कि ये तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, ये तोम का लेवल है, ये तुम्हारे सीखने का लेवल बताता है, ना कि तुम्हारे कोई टैलेंट को। तुम अपने लेवल को बढ़ा सकते हो डिशेस को बना के और क्विस्ट को क्लियर करके। जितना ज़्यादा तुम्हारा कुकिंग का लेवल होगा उतनी ज़्यादा रेसिपीज़ को तुम एक्सेस कर सकते हो। एक रीज़न है कि तुम कॉन्टेंट्स को नहीं देख सकते, ये तुम्हारा ना हंटर होने के कारण है। जो तुम्हारे पास रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए तुम्हें डंजन के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम डंजन के अंदर नहीं जा सकते इसलिए तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है रेसिपी को देखने का फिलहाल के लिए। हमारा एमसी बोलता है ओ आई सी, इसका मतलब ये ही है ना कि मैं अगर हंटर बन जाऊं तो मैं देख सकता हूं उन सब रेसिपी को। हमारी स्पिरिट कहती है हमारे एमसी को कि तुमने सही कहा, अगर तुम क्लियर कर देते हो ट्विटर टावर को तो तुम बन जाओगे एक हंटर और तुम देख सकते हो सारी रेसिपीज और क्विस्ट को। हमारा एमसी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो सीहो ने कहा था कि हर 3 महीने में ट्विटर टावर खुल जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन को देखते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कैफेटेरिया की तरफ देखते हैं जहां हमारा शेफ सोच रहा होता है कि कल मैंने क्या ज़्यादा डांट लिया था हार्शली? नहीं, ये कहना चाहिए था उसको कुछ भी कहो, वो 3 शेफ्स का काम अकेला कर देता था। हम देखते हैं हमारे शेफ के मोबाइल की तरफ जहाँ वूजिन ने मैसेज किया होता है। हमारा शेफ चिल्लाते हुए बोलता है क्या वो छोड़ दे रहा है? हम देखते हैं हमारे एमसी की तरफ जो कहीं जा रहा है। हमारी इस मानवा का चैप्टर 1 पार्ट 2 इधर ही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।